दोस्तों, एक गांव में सुंदर नाम का एक बच्चा रहता था। सुंदर ना पढ़ने में अच्छा था, ना ही खेल कूद में। वो एक मंद बुद्धि लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है, या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। सुंदर के घर के सामने एक जामुन का पेड़ था। सुंदर अपना खाली समय इस जामुन के पेड़ की छाया में बिताने लगा। सुंदर या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास। पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता। सुंदर उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें वह उस पेड़ को बताने लगा। एक दिन चमत्कार हुआ। जब सुंदर अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। सुंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि सुंदर की इतनी पक्की दोस्ती देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह सुंदर जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी सुंदर की आदत हो गई थी। पेड़ सुंदर को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। सुंदर की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, सुंदर की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ सुंदर को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार सुंदर को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई, अपने पास बुलाया। पेड़ ने सुंदर से कहा, आओ सुंदर, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। सुंदर ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फ़ीस कहाँ से लाऊं। सुंदर की बातें सुन और उसे परेशान देख पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। सुंदर को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे जामुन तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए, अपनी कॉलेज की फीस भी भर दी। सुंदर फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से अकेला हो गया। पेड़ हर दिन सुंदर का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे सुंदर मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक सुंदर उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ सुंदर को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने सुंदर को अपने पास बुलाया और बोला, आओ सुंदर, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। सुंदर ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। सुंदर को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया।
पेड़ ने सुंदर से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। सुंदर ने पेड़ की सारी डालियां काट लीं और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को किराए पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात सुंदर से हो पाएगी। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते और ना पत्ते। 30 साल बीत गए थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा, उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, सुंदर था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुंदर ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है, तुमसे बातें करनी हैं। बूढ़ा सुंदर पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस जामुन के पेड़ पर नई कोंफलें उग निकलीं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते हों तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते हैं, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं है? कहीं ना कहीं हम उस सुंदर का किरदार नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनों को पीछे मत छोड़ना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।